तो गोमटसार जीवकान की लेशा मार्गणा में स्पर्शन अधिकार में पीत पद्म लेशा के पश्चात अब शुक्ल लेशा का वर्णन आ रहा है, जिसे हम 10 पदों से या 10 स्थानों से उसका स्पर्शन जो क्षेत्र है उसको निकालेंगे। 549 नंबर की पूर्वार्ध में आचार्य भगवान ने पद्मलेशा के उपपाद क्षेत्र की अपेक्षा से वहां पर कथन किया था। उसके उत्तरार्ध में 549 नंबर की गाथा के उत्तरार्ध को अब हम आज देखेंगे। उस उत्तरार्ध में उन्होंने मुख्यतः से शुक्ल लेशा का स्वस्थान स्पर्शन बताया है। ठीक है, चलिए तो उस गाथा को देख लेते हैं। गाथा क्रमांक 549 उत्तरार्ध। सुखस्य तिष्ठानि पडमो छच्चोदशाहीणाम्। सुकस, शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान नहीं, शुक्ल लेशा वाले। शुक्ल से मतलब शुक्ल वाले। तो शुक्ल वाले कौन? शुक्ल लेशा वाले। तो शुक्ल लेशा वालों के तिठाने, 3 स्थानों की अपेक्षा से। कौन से 3 स्थान हैं? स्वस्थान, समुद्घात और उपपाद। इन 3 की अपेक्षा पढ़मो अर्थात प्रथम पद होता है, अर्थात लोक का असंख्यात्वा भाग होता है। और आगे कह रहे हैं छत चौदसा हीणा, कुछ कम, छ राजू बटा 14 राजू घन। मतलब 6/14 राजू घन भाग उन्होंने स्पर्श किया है। किसने किया है? शुक्ल लेशा वालों ने किया है। तो चलिए इसका अब डिटेल्स में देख लेते हैं। तो शुक्ल लेशा का स्वस्थान पहले देख लेते हैं। स्वस्थान, स्वस्थान लोक का असंख्यात्वा भाग, प्रथम पद। और विहारवत स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान के लिए बाकी सभी के लिए इन्होंने यहां पर क्या कहा था? छत चौदस हीना, मतलब 14 में से 6 भाग कुछ कम। तो 6/14 घनराजु कुछ कम देख लेते हैं किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले देखेंगे विहारवत स्वस्थान। तो विहारवत स्वस्थान में आचार्य कह रहे हैं शुक्ल लेशा सिर्फ पंचेंद्रिय जीव को होती है, अर्थात इसका स्वस्थान सिर्फ त्रस नाली के अंदर ही होगा, क्योंकि त्रस में ही होगा तो त्रस नाली के अंदर होगा। शुक्ल वाले रेशा वाले जीव कौन कौन है? कल्पवासियों में आरण अच्युत, आनत प्राणत आरण अच्युत, ये अंतिम 4 स्वर्ग के देव, नवग्रह, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इनके देव। फिर उसके पश्चात कौन होगा? तिर्यंश भी होंगे शुक्ल रेशा वाले, और मनुष्य तो होंगे ही होंगे। अब उसमें भी सबसे ज्यादा विहार किसका होगा? तो कल्पवासी देवों का होगा। अब कल्पवासी देवों में भी हमने देखा तो जो 16 स्वर्ग के ऊपर के जो देव है उनकी अपेक्षा से तो विहार नहीं होगा, क्योंकि वो गमनागमन नहीं करते हैं। तो किसकी अपेक्षा से विहार होगा? अच्युत स्वर्ग के जो देव है उनकी अपेक्षा से विहार होगा। इनकी अपेक्षा अब तक पीत और पद्मलेशा में जब भी विहार हुआ, उनको ऊपर 16वें स्वर्ग तक दूसरे की अपेक्षा से विहार करवाया था, और नीचे तीसरे नरक तक संबोधन की अपेक्षा से करवाया था। शुक्ल लेशा वाले देवों में एक विशेष बात होती है कि आगम कहता है शुक्ल लेशा वाले देव शक्ति होते हुए भी, क्या कह रहे? शक्ति होते हुए भी मध्यलोक से नीचे गमन नहीं करते, नरक में नहीं जाते, संबोधन के लिए भी नहीं जाते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनका विहार मध्यलोक तक ही होगा। तो मध्यलोक में किसके लिए जाएंगे? अढ़ाई द्वीप के अंदर पंचकल्याणक के लिए जाएंगे, नंदीश्वर द्वीप में जाएंगे। और नंदीश्वर द्वीप से परे जाते हैं क्या? 13वें द्वीप तक तो अकृत्रिम चैत्यालय है। 13वें द्वीप तक तो अकृत्रिम चैत्यालय है। तो क्या 13वें द्वीप से भी और आगे देवों का विहार होता है क्या? शुक्ल देशा वाले देवों का विहार होता है क्या? क्या लग रहा है? होता होगा। अकृत्रिम चैत्यालय तो 13वें द्वीप तक ही है। उसके आगे ऋषकवर्त के यहाँ पे तो है नहीं है। तो क्या आगे जाते हैं?
देव। और अगर जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते हैं, दोनों चिंतन देखने पड़ेंगे। हे भगत आपको क्या लग रहा है? वंदना भैया, मेरे ख्याल से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें शक्ति तो है, पर वो जो विहार जाते हैं अकृत्रिम जिनालय के दर्शन के लिए ही जाते हैं, धर्म की महिमा के लिए। तो उनके आगे जहाँ अकृत्रिम जिनालय नहीं है तो वो नहीं जाते होंगे। अच्छा चलो, ये दीदी को तो मानना है कि भाई नहीं, आगे तो कोई काम नहीं बनता तो क्यों जाएंगे अननेसेसरली, है ना। क्योंकि उनके आने का रास्ता कैसा सोचा दीदी आपने? ऊपर से मध्यलोक में आएंगे और मध्यलोक से फिर वाया अढ़ाई द्वीप होते हुए नंदीश्वर द्वीप जाएंगे, ऐसा ही सोच रहे हैं ना आप? वो नहीं, वो दिमाग में नहीं आया भैया। अच्छा, रास्ता रास्ता पता नहीं है, कोई बात नहीं। मतलब 13वें द्वीप में जाना है तो सौदर महेंद्र महाराज पहले कैसे जाएंगे? पहले अढ़ाई द्वीप में आएंगे और फिर जाएंगे, कि कैसे जाएंगे? चिंतन दे रहे हैं आप लोगों को, चिंतन करना है, उत्तर तो आप ही को देना है, हमें तो नहीं मालूम, इसलिए तो आपको पूछ रहे हैं सब लोगों को। क्या लग रहा है? एक तो सबसे पुराना पहला वाला प्रश्न तो जो का त्यों बना हुआ है कि भाई 13 द्वीप से आगे जाते कि नहीं जाते हैं। और दूसरा, नंदीश्वर द्वीप में तो जा रहे हैं, अभी तो वहीं पर है, आज का तो उनका वहीं पर है ना। पूनम की पूरी 24 घंटे 8 प्रहर पूरे होने तक वहीं पर रहेंगे, उसके पश्चात वापस आएंगे। वो तो तो विमान में जाते तो भैया उनको मध्यलोक में आके फिर जाना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है उनको। तो कैसे जाएंगे? सीधे जाएंगे टेढ़ा? मतलब तिरका तो नहीं जाते हैं आचार्य भगवान है तो के। त्रस्त नाली के अंदर ही है ना, वो तो है तो उसमें ही है। हाँ, त्रसनाली के अंदर है तो मतलब देखो, अनेक श्रेणी गति कहाँ है, मतलब जाएंगे तो आकाश पंक्ति के हिसाब से, जी। आकाश पंक्ति के हिसाब से जाएंगे, मतलब या तो सीधे नीचे आकर के फिर मोड़ा ले लेंगे, या फिर सीधे जाकर के मोड़ा ले लेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखो है कि नहीं है इंटरेस्टिंग, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी हासिल करना चाहिए। पर मुझे आपको क्या लग रहा है? ऐसा है, आकाश की श्रेणी के हिसाब से तो मतलब विग्रह गति में जब उधर जीव जाता है तभी होती है। हम्म। बाकी तो ये सब जो है सीधे सीधे किस तरह से भी आ सकते हैं। तिरछे भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा, ऐसा वर्णन तो श्योर है, पक्का है? हाँ, मैंने तो ये सुना है कि केवल जीव जो है ब्रह गति में जाता है तभी आकाश की श्रेणियों को फॉलो करता है, बाकी तो वो कैसे भी जा सकता है कहीं भी। अच्छा चलो, इसके ऊपर अब और खुलासा करेंगे। डॉक्टर मैना दीदी बोलो। मंदना भैया, मैं भी यही कह रही हूँ, तो कैसे भी जा सकते हैं, कैसे भी सीधे जा ही सकते चले हैं? जाएंगे और फिर नीचे उतर जाएंगे। नहीं मतलब मुझे ये चाहिए कि आपने कहीं पढ़ा है या ऐसा ही अपनी अपनी धारणाएं बनाई नहीं है? नहीं नहीं, नहीं, मैंने कहीं मैं तो पढ़ा पढ़ा है, नहीं मुझे है, मैं याद तो नहीं आ रहा कहाँ तर्क पढ़ा से है, लेकिन बता ये रही पढ़ा मैंने, अच्छा, कहीं पढ़ा है मैंने। अंजलि दीदी। वंदना भैया, वैसे तो सब स्वयंभू रमन तक प्रकीर्णक विमान और श्रेणीबद्ध विमान तो रहते ही है, तो शायद उसी पंक्ति से वो चले जाते होंगे। और एक बात यहाँ पर तो अभी दीदी ने रखी कि विमान जो है वो स्वयंभू रमण तक फैले हुए हैं, स्वयंभू रमण के समुद्र तक फैले हुए हैं। इसका मतलब है बहुत से विमान, ज्यादातर विमान, क्योंकि अगर हम लोग मध्यलोक निकालेंगे तो मध्यलोक में सबसे ज्यादा विस्तार किसका है? सबसे ज्यादा विस्तार, एक दिशा का विस्तार निकालो, किसका ज्यादा विस्तार है? सबसे अंतिम वाले स्वयं रमण समुद्र का है, हाँ या नहीं? जी। और अगर उसका सबसे ज्यादा विस्तार है और बाकी का आधा आधा आधा, अंदर आते आधा आधा, अंदर से बाहर जाते दूना दूना दूना, मतलब बचा हुआ जितना भी क्षेत्र है वो उसके आधे क्षेत्र में बैठा हुआ है, हाँ या ना? अगर हम मध्यलोक देखेंगे तो एक से दो, एक जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप का एक दिशा का लवणोदधि 2 लाख, फिर 2 लाख का धातकी खंड, वो एक दिशा का धातकी खंड 4 लाख, फिर उसका दूना पुष्करार्ध, 8 लाख। बीच में कालो दीदी भी आएगा, 4 लाख का 8 लाख होगा। 8 लाख का पूरा पुष्कर जो है वो 16 लाख होगा, किंतु आधा पुष्करार्ध वो 8 लाख का। तो ऐसा दूना 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 जब करते जाना है तो स्वयंभू रमण द्वीप के दुगना स्वयं रमण समुद्र होगा। और पूरे स्वयं रमण समुद्र का अगर हम लोग देखेंगे तो एक राजू उसका विष्कंभ है।
तो एक दिशा की अगर मोटाई उसकी देखेंगे, एक दिशा का विस्तार देखेंगे, तो वो जितना होगा उसके आधे में बचे हुए द्वीप समुद्र आएंगे, हाँ या ना, एक मोटा मोटी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि स्वयं रमण द्वीप तक जितना भी विस्तार हुआ है उसका दुगना विस्तार स्वयं रमण समुद्र का एक दिशा में होगा। मतलब जितने भी विमान फैले हुए हैं, आधे विमान तो स्वयं रमण समुद्र के ऊपर ही तो आ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सबके बीच में हम समान अंतर रखेंगे तो भी, जी जी बिल्कुल। मतलब ये मत सोचना हमेशा कि सौदरबिंद्र महाराज का विमान जो है वो हमारे 2.5 द्वीप के ऊपर है, नहीं। बात सबके समझ में आ रही क्या? चिंतन जा रहा है? सही कर, 31 विमान तो सब रमण के ऊपर ही आ जाते हैं, 31-32 विमान मतलब सौदामिंद्र के यहाँ। वो तो नीचे वाले पटल के और फिर ऊपर ऊपर वाले हाँ। पटल के भी उस प्रकार से विस्तार को प्राप्त हो जाएंगे, विस्तार को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि ऊपर ऊपर वाले पटलों में विमानों की संख्या कम 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 होती गई है, श्रेणीबद्ध कम होते गए हैं, प्रत्येक में एक एक दिशा का एक एक विमान कम होते गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इस प्रकार से रहेंगे। अब मूल प्रश्न ये था कि 13 द्वीप के आगे जाएंगे क्या? जब उनका विमान ही 13 द्वीप के ऊपर उसके परे वाले भाग में है तो वो तो वैसे भी त्रसदाली में देखा जाएगा। तो 13 द्वीप से आगे वाले जो द्वीप समुद्र है उन्हीं के ऊपर उनका विमान है, बहुत से देवों का। जी जी। अब यहां पर एक देखना है, बात ये होती कि भैया कैसे गमन करो, हम लोग उस चर्चा पर बात में आएंगे। किसी को संबोधन करने के लिए, जैसे मुनि महाराज ने एक सिंह को, महावीर भगवान के जीव को शेर की पर्याय में संबोधन दिया था, ऐसे ही देव भी किसी को संबोधन देने के लिए स्वयं रमण में जा सकते कि नहीं जा सकते हैं? स्वयं रमण द्वीप जो आधा है उसमें भोग भूमि है, उस भोग भूमि में अगर कोई पहले के संबंध में अगर कोई जीव है तो उसको कुछ कहने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? भले तिर्यंश है पर पंचेंद्रिय है, ग्रहण कर सकता है। पंचेंद्रिय पशु संबोधन तो ग्रहण कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जरूर कर सकता है, इतने सारे उदाहरण तो भरे पड़े हैं। सैनी पंचेंद्रिय होना चाहिए, क्योंकि बिना मन वाला संबोधन ग्रहण नहीं करता, संबोधन जो है वो मन वाला ही ग्रहण करेगा। इसका मतलब है कि 13वें द्वीप से भी आगे विहार देवों का हो सकता है। कहां तक? स्वयं रमण समुद्र तक हो सकता है। तो शुक्ल लेशा वाले कहां तक जा सकते हैं? पूरा का पूरा 6 राजू की ऊंचाई। क्यों 6 राजू कहा? 16वें स्वर्ग तक जाएंगे। 16वें स्वर्ग तक के देव जो है गमनागमन करते हैं। और 16वां स्वर्ग मध्यलोक से कितनी ऊंचाई पर है? 6 राजू। कुछ कम 6 राजू। कुछ कम क्यों? मेरुतल वाला, मेरुतल की मोटाई छोड़ दो। तो इस प्रकार से कुछ कम 6 राजू ऊंचाई में बन गया। और पूरे के पूरे मध्यलोक में उनका विहार हो सकता है इस अपेक्षा से 1 राजू चौड़ाई, 1 राजू मोटाई। इसको मल्टीप्लाई करने से कितना क्षेत्र बना? 6/14 घन राजू, अर्थात कुछ कम 6/14 राजू। क्लियर हो गया सबको? विहारवत स्वस्थान। चलिए अब आगे निकालते हैं। अब स्वस्थान स्वस्थान हो गया, विहारवत स्वस्थान हो गया। अब चलते हैं समुद्घात में। समुद्घात में वेदना, कषाय और विक्रिया, ये कितने होंगे? जितना विहारवत स्वस्थान है उतना ही होगा, जितना विहारवत स्वस्थान है उतना ही होगा। मारणांतिक समुद्घात कितना होगा? इसके लिए अलग से कोई गाथा आचार्य भगवान ने नहीं दी है। आचार्य भगवान ने कोई अलग से गाथा ये नहीं दी है कि मारणांतिक समुद्घात कितना होता है। मतलब कितना हो गया? मारणांतिक समुद्घात भी उनका जो पहले बताया था गाथा में, कुछ कम 6/14 घनराजू, उतना ही होगा। तो ये मारणांतिक समुद्घात कैसे करेंगे? अच्छा, तेजस, आहारक और केवली, ये 3 समुद्घात अभी भी बाकी है।
उनको देख लेते हैं और फिर मारणांतिक की तरफ चलते हैं। केवली समुद्घात शुक्ललेशा के साथ होता है कि नहीं होता है? शुक्ललेशा के साथ ही होता है। अर्थात केवली समुद्घात में कितना क्षेत्र बनेगा? तब आचार्य भगवान कहते हैं समुद्घात की लोकपूर्ण अवस्था में, सबसे उत्कृष्ट निकालने के लिए अंतिम लोकपूर्ण अवस्था में संपूर्ण लोक प्रमाण स्पर्शन पाया जाता है। अगली 550 नंबर की जो गाथा आएगी, आचार्य भगवान शुक्ललेशा का केवली समुद्घात के बारे में कुछ विशेष वर्णन करेंगे। अभी यहां पर उत्कृष्ट अभेद रूप से निकालेंगे। तो कितना होगा केवली समुद्घात में? संपूर्ण लोक प्रमाण होगा। तेजस और आहारक में कितना होगा? शुक्ललेशा के साथ हो सकता है, किंतु संख्यात घनांगुल प्रमाण ही होगा। तेजस का कितना होता है? 12 योजन बटा 9 योजन, और गुना ऊंचाई कितनी होती है? संख्यात अंगुल। तो तीनों का घनाकार क्षेत्र जो बनेगा वो संख्यात घनांगुल बनता है। ऐसे ही आहारक का भी बनेगा, तेजस का भी बनेगा। तो इसको समझ लेना। अब चलते हैं मान, ये बातें क्लियर है? हाँ, अब चलते हैं मारणांतिक समुद्घात की तरफ। मारणांतिक समुद्घात में भी उन्होंने 6/14 राजू बता दिया। अब 6/14 राजू में मध्यलोक का शुक्ललेशा वाला अनुवृत्ति तिर्यंश, मध्यलोक का शुक्ललेशा वाला अनुवृत्ति तिर्यंश कहां तक उत्पन्न हो सकता है? 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। अर्थात उसकी अपेक्षा से मध्यलोक के शुक्ललेशा वाले अनुवृत्ति तिर्यंश को, कहां पर है ये अनुवृत्ति तिर्यंश? कहां पर होगा ये अनुवृत्ति तिर्यंश? मध्यलोक में कहां पर होगा? उसका एड्रेस क्या होगा ताकि ये 6/14 धनराजु बनेगा? डॉक्टर शैला दीदी, कहां होगा? स्वयंभू द्वीप में। स्वयंभू रमण द्वीप में। अच्छा, हेमा दीदी कहां होगा? स्वयंभू रमण समुद्र में। स्वयंभू रमण समुद्र में। एक बोल रहे समुद्र में, एक बोल रहे द्वीप में। अर्चना दीदी कहां होगा ये? भैया कर्म भूमि में होगा क्योंकि वहीं व्रत लिए जा सकते हैं ना। वहां पे कर्म भूमि में होगा क्योंकि वही व्रत लिया जाता है। तो स्वयंभू रमण समुद्र में कर्म भूमि है क्या? स्वयंभू रमण द्वीप में कर्म भूमि है क्या? है। अच्छा है। तो नहीं, फिर वो पर्वत के होगा बाद या नहीं होगा? फिर उसको लेना है कि नहीं लेना है अर्चना दीदी? है। तो चलेगा ना, मतलब नहीं भैया जी। नहीं चलेगा? अच्छा, वो वाले कर्म भूमि में अनुव्रत नहीं लिए जाते? अच्छा, उधर भैया जी की क्लास नहीं पहुंचते, जूम नहीं पहुंचता वहां तक, है ना? नहीं थोड़ा सा चिंतन सोचना पड़ेगा। अच्छा, सोचना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात तो बताओ, भले तीर्थंकर वहां ना होते हो, भले तीर्थंकर वहां पर ना होते हो, मुनि महाराज भी नहीं होते स्वयंभू रमण समुद्र में, तो अनुव्रत लेते कैसे होंगे? नहीं ले भैया 15 कर्म भूमियों में हो सकता है। तो 15 कर्म भूमि होता है, वहां नहीं होता? मतलब आप ऐसा ही कह रहे कि वहां होता ही नहीं है? हाँ मुझे तो ऐसे ही लग रहा क्यों हेमांगी दीदी, आपने तो कहा स्वयंभू रमण समुद्र में, तो वहां पर संबोधन कौन करता है? महामत से देव लोग करते होंगे। अनुव्रत लेते हैं ना भैया। नहीं यार, देखो, आपने ये तो बता दिया है कि वहां पर अनुव्रत लेते हैं। चलो, वो लेते कि नहीं लेते हैं अगला प्रश्न है, बट अगर लेते हैं तो उनको वो कैसे लेते हैं? ना वहां पर तीर्थंकर है, ना वहां पर मुनि महाराज है, ना बताने के लिए कोई भैया जी है, ना कोई दीदी है। देव संबोधन के लिए जाते होंगे ना, जैसे अपने बंधन पर विमान देव में खुद नहीं ले रहे हैं, देव खुद अनुव्रत नहीं ले रहे हैं, और तिर्यंश को लेने के लिए बोल देंगे? तो बोल सकते हैं, बट ऐसा मतलब क्या है? कुसुम दीदी कलकत्ता, क्या लग रहा है? पूर्व जन्म के संस्कार से लेते हैं। पूर्व हाँ। जन्म के संस्कार से। वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, तो ऐसे सम्यक ज्ञानी जीव पूर्व जन्म की संस्कार की अपेक्षा से वहां पर अनुव्रत ग्रहण कर लेते हैं। देखो, तिर्यंश वाला अनुव्रत है ना, वहां पर शोध का भोजन की थोड़ी बात है ना? वो वाली तो बात है ही नहीं है। तो अपनी अपनी मर्यादा के अंतर्गत ही वो
अनुव्रतों का पालन करके पंचम गुण स्थान को प्राप्त करते, इस बात को महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि स्वयंभूरमण समुद्र, अच्छा स्वयंभूरमण द्वीप जिन्होंने कहा था वो समझना है कि द्वीप से समुद्र और परे है ना, तो वहां से ज्यादा क्षेत्र बनेगा, इसलिए हम स्वयंभूरमण समुद्र से ले लेंगे। ठीक है, वे सबको क्लियर हो गया क्या? तो अनुव्रति तिर्यंज कहां पर है? स्वयंभूरमण समुद्र में है। वो वहां पर अनुव्रत के साथ में शुक्ल लेशा के साथ में वर्णन करेगा, देवायु बांध करके वर्णन करेगा, तो कहाँ उत्पन्न हो सकता है? 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है। तो कितना बनेगा? ऊंचाई 6 राजू, 1 राजू मोटाई, 1 राजू चौड़ाई, तो 6 घन राजू, कुछ कम चित्रा पृथ्वी की मोटाई, इसलिए वहां पर कुछ कम। ठीक है, चलिए सब लोग अपने अपने हैंड रेज़ निकाल दो, जिनके प्रश्न है उतने ही रखो। प्रमोद जी पूछिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि देवों के उद्बोधन से माँ सम्यक दर्शन ही हो सकता है, मतलब वो व्रत नहीं लेगा, यही बात बता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सम्यक दर्शन कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं। अब देखो मुनि महाराज संयमी जो है, मुख्यता से संयमी संबोधन व्रत का इस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी चर्चा होती है। व्रत कौन दे सकता है? जो स्वयं व्रती है वो व्रत को दिला सकता है, इस अपेक्षा से है। अब यहाँ पर बहुत सूक्ष्मता में जाएंगे तो ऐसा कह सकते हैं भाई आत्म साक्षी से व्रत ग्रहण कर सकते हैं, संबोधन तो कोई भी दे सकता है। जैसे आज भी हो सकता है कि अगर मान लो कि माँ है, वो अभी तक अविरत सम्यक दृष्टि है, कुछ कारणों से उसने जिंदगी भर सारे धर्म कर्म तो कर लिया किंतु वो अनुव्रत नहीं दे पाई है, किंतु अपने बच्चों को अगर कह दे, अपने बच्चों को तो संबोधन कर ही सकती है कि भाई आप अनुव्रत ले सकते हो, तो बच्चे अनुव्रत ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती कोई जीव संबोधन नहीं दे सकता, इसका निषेध नहीं किया जा सकता है। किंतु यहाँ पर मुख्यता से प्रधानता से कथन कैसा है कि ये जो जीव है, ये जीव मुख्यता से सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से उनका अनुव्रत माना है, इस चीज को हमको समझना है। ठीक है, चलिए। अच्छा अच्छा पहले आपके प्रश्नों को ले लूं, फिर मैं एक प्रश्न को उपस्थित करूंगा। नीरज जी बोलिए। अन्ना भैया, हाँ, किसी जीव द्वारा, किसी देव द्वारा किसी मुनि महाराज को ले जाके स्वयंभू रमण समुद्र में डाल दिया जाए तो वो कुछ समय के लिए संबोधन देने लायक नहीं, वो है क्या? कुछ भी करे तो मुनि महाराज को 2.5 द्वीप के बाहर लेकर के नहीं जा सकते हैं। कुछ भी करे, नहीं कि ले जा सकते। उपसर्ग आ जावे, कोई भी देव हो, स्वयं सौधर्म इंद्र क्यों ना हो, वो मुनि महाराज को लेकर के, क्योंकि मनुष्य पर्याय है, 2.5 द्वीप के परे मानुष पर्वत को क्रॉस करके लेकर के नहीं जा सकता है, उधर से बाहर नहीं जा सकता। नहीं जा सकते हैं। मेरे यही दिमाग में आ रहा था भाई, उपसर्ग तो आ समुद्र सकता में, है। समुद्र में डालोगे, पाताल के ऊपर डालोगे, बट वो 2.5 द्वीप के अंदर, जहां डालना है वो 2.5 द्वीप के अंदर, उसके परे नहीं। ठीक है, ठीक है ना? वरना चलिए, रेखा दीदी। नहीं, अभी नीरज भैया ने जो प्रश्न पूछा था वही था कि चलो, कोई मुनि को उधर वो संबोधन दे सकते हैं क्या, वही प्रश्न था। नहीं, किसी भी कारण से कोई नहीं जा सकता, किसी भी कारण से कोई नहीं जा सकता। चलिए हेमांगी दीदी। हाँ वंदना, 1 मिनट, आपका अनम्यूट हो गया, अनम्यूट करो। वंदना भैया, जब स्वर्ग के देव नरक में संबोधन के लिए जाते हैं तो उनकी लेशा जो स्वर्ग में थी वही रहती है कि उसमें कुछ तो परिवर्तन अपनी आते हैं? लेशा के साथ ही जाते हैं, क्योंकि लेशा का परिवर्तन देवों में नहीं कहा गया। प्रधान कथन तो है कि देवों में लेशा का परिवर्तन नहीं है, यही वर्णन आता है। भले जगन्य हो जाए, दूसरों को भिड़ाते वक्त भिड़ाएंगे पीत लेशा के साथ ही। नहीं, जब स्वर्ग के देव की तो ऊपर मानो पीत या पद्म लेशा है और नीचे संबोधन के लिए नरक में जाते हैं, तो नरक के माहौल का उनके ऊपर कोई नहीं, असर? पीत पद्म की अपेक्षा से ही रहेगा, जी जी भैया, वंदना। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा करुणा आ सकती है वहां पर जाकर के, संकलेश परिणाम नहीं हो सकते, और खुद तो दुख तो वहां का भोगते ही नहीं है वो। ठीक है, अरविंद जी। मुन्ना भैया जी, ये स्वयंभू रमण समुद्र तक अपन ने कंसीडर किया, तो इसमें द्वीप नहीं कंसीडर कर दी, इसमें मुझे थोड़ा समझना है। देखो, जितना ज्यादा बाहर वाला ले लेंगे तो वहां से क्षेत्र जो है वो ज्यादा बनेगा ना। अगर अंदर वाला क्षेत्र करेंगे तो अंदर वाली की चौड़ाई एग्री, मोटाई कम हो जाएगी, बस एग्री, यही है। एग्री मुन्ना भैया। रेखा दीदी। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। अभी
पता नहीं मुझे, मैं पूछ तो रही हूँ कि अभी स्वयंभू रमन में जो है महामत्स्य, वो अनुव्रत ले सकता है, लेता है वो, और वो 16वें स्वर्ग तक जाएगा, तो उनके आश्रय से भी बहुत छोटी छोटी मछली रहती है, उनके कान में तंदूर नाम का वो ये रहता है, तो उनके भाव कैसे हो गए? ये अनुव्रत लेगा तो क्या उनके ऊपर कुछ ये होता है क्या? उसके भाव, उसके भाव कुछ नहीं, तंदुल मत्स्य के भाव तो ये बताए गए हैं कि भैया इतना बड़ा मत्स्य है और शरीर इतना बड़ा मिला है, मुंह वो खोल करके सोता है, अपने आप दूसरी मछलियां मुंह में आती है, इसको सिर्फ मुंह बंद करना है, उतना भी नहीं करता है, तो कितना सारा भोजन वेस्ट कर रहा है। ये कान में बैठा हुआ तंदुल मत्स्य सोच रहा है, और ऐसे सोचकर भाव हिंसा करके वो सातवें में लग जा रहा है। वही पूछना था ये कि भावों उनके की ऊपर चर्चा कुछ तो प्रभाव बहुत, पड़ता है क्या? हाँ, तो भावों की चर्चा तो अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी परिस्थितियां और लेशा उपादान, इन सब की अपेक्षा से चलेगी। स्मिता दीदी, म्हणजे त्यांना जाती स्मरण वगैरे होतं का पूर्वजन्मचं, असं म्हणजे ते विचारायचं होतं. जाति स्मरण सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए जाति स्मरण कहा है। अनुव्रत लेने के लिए फक्त ये जाति पूर्वभावाचं स्मरण, असं पूर्वभावाचे संस्कार ना. पूर्व से संस्कार मतलब ही जाति स्मरण जैसी ही समझ लेना, या सम्यक ज्ञान के बल पर, सम्यक ज्ञान के बल पर, बस यही बात है। डॉक्टर शैला दीदी। वंदना भैया, ये स्वर्ग के देव जो जाते हैं, नंदीश्वर द्वीप या रुचिकर द्वीप, कुंडोर द्वीप जाते हैं, तो आपने रास्ता कैसा बताया उनका? मतलब सीधा? अभी तक रास्ता नहीं बताया हमने, अभी तक रास्ता बताया नहीं, अनुश्रेणी गति इतना ही बता दिया हमने। गति जो गमनागमन की जो गति है वो अनुश्रेणी ही बताई गई है। मतलब वहां तक उनकी विमान तो फैले हुए रहते हैं, तो नंदीश्वर द्वीप सीधा डायरेक्ट अनुश्रेणी गति से नीचे आएंगे, नंदीश्वर द्वीप आकर के मोड़ा लेकर के जा सकते हैं, गमन वैसे ही बताया। सिर्फ यहाँ चर्चा आती है कि जो ढाई द्वीप के अंदर जो ज्योतिषवासी देव है वो मेरु की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, उनका जो ऑर्बिट है वो गोलाकार है, तो वो जो देवों का जो गमन कहा गया है वो तो अनुश्रेणी गति नहीं है, बस उसको छोड़ करके ही बातें होती। वहीं पर चर्चा आती है ये कि भाई मुख्यतः से गति जो कही है, गति अनुश्रेणी आकाश पंक्तियों की अपेक्षा से ही कही गई है। अब इसको ये थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, विग्रह गति का वर्णन और आगे आएगा तब हम चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अभी तो आपको बस शुक्ल लेशा की अपेक्षा से वर्णन समझना है, ठीक है? चलिए प्रमोद जी पूछिए। अभी जो बात हो रही तंदुल मत्स्य की, तो उन्होंने उत्कृष्ट रूप से कहा कि तंदुल ऐसा सोचते थे कि सभी तंदुल ऐसे थोड़ा थोड़ा सोचते होंगे। जरूरी नहीं है, तो ये तो देखो सभी ऐसा सोचे, ये जरूरी नहीं है। जैसे चक्रवर्ती है, कहा जा सकते हैं नरक में भी जा सकते हैं और मोक्ष भी जा सकते हैं, सभी नरक जाए जरूरी नहीं, सभी मोक्ष जाए जरूरी नहीं, इस प्रकार से सिद्धांत तो नहीं है ऐसा, एक उदाहरण वो दिया गया है उनका, इस प्रकार से। चलिए, और किसी का प्रश्न? अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, अच्छा है, डॉक्टर बैना दीदी पूछिए। मैं पूछ रही थी कि विमान तो एकदम एंड तक फैले हुए हैं, है ना, और वहां पे और शंभु रमन द्वीप के ऊपर भी हैं, तो वो डायरेक्ट नीचे अनुसरण गति से डायरेक्ट नीचे वहीं उतर जाएगा ना, इधर उधर के जाने की। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उतर जाने दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी अनुश्रेणी गति से ही जाएगा, यूं अनुश्रेणी गति से ही जाएगा। अब प्रश्न ये है कि भाई आपने ये अनुवृत्ति तिर्यंज की अपेक्षा से क्यों निकाला? अगर मान लो कि कोई मुनि महाराज है, 11वें गुण स्थान में स्थित है, 11वें गुण स्थान में आयु पूर्ण होनी है, और मारणांतिक समुद्घात 11वें गुण स्थान तक बताया है, या ना? मारणांतिक गुण स्थान वहां तक बताया है। तो कोई मुनि महाराज है 11वें में आयु पूर्ण करके सर्वार्थ सिद्धि जाएंगे, तो अगर वो मारणांतिक समुद्घात करे तो 7 राजू का स्पर्शन बन सकता है, वो तो लिया ही नहीं। क्यों प्रभु जी, ऐसी चर्चा बहुत बार उठी है कि नहीं उठी है? पहले बहुत बार उठी है ये चर्चा। हाँ, अब बताओ प्रभु जी, बताएंगे हमारे। 7 राजू तो आप कह रहे हैं, लेकिन वो एरिया, वो जो है हॉरिजॉन्टल एरिया जो है वो घट जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घनाकार क्षेत्र की अपेक्षा से जब देखेंगे, याद है प्रभु जी हम यही आपको कह रहे थे उस दिन
कि हम लोग ये इस प्रश्न के ऊपर बहुत बार अटक गए थे कि ऐसा क्यों नहीं लिया, अनुवृत्ति तिर्यंज की अपेक्षा से स्पर्शन लिया है तो, और वो भी 16वें स्वर्ग तक लिया है, तो इसके ऊपर भी तो जीव जन्म लेते हैं, तो इसके ऊपर अगर जब जाते जो सम्यक दृष्टि जा रहे हैं अनुदिश अनुत्तरों में, तो उनकी अपेक्षा से वर्णन क्यों नहीं किया गया है? तो इसीलिए है क्योंकि वहां जाने वाले जो जीव है, अनुदिश अनुत्तर में जाने वाले जो जीव है, वो नियम से 2.5 द्वीप के अंदर से मनुष्य की पर्याय से जाते हैं। तिर्यंच ज्यादा से ज्यादा 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते हैं। और चूंकि 2.5 द्वीप की अपेक्षा से अगर हम मनुष्य की अपेक्षा से वर्णन करेंगे तो घनाकार क्षेत्र जो है वो ऊंचाई में तो 7 राजू का बनेगा, किंतु उसको मोटाई और चौड़ाई जो है वो अपूर्णांक में गुणाकार होने के पश्चात वो और भी छोटा क्षेत्र हो जाएगा। इसलिए 6/14 गदराजू नहीं बनेगा, वो अनुवृत्ति तिर्यंच की अपेक्षा से ही बनेगा। तो ऐसे ही बहुत से प्रश्न जो है वो स्वाध्याय के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से ये निकलते हैं। तो ये समझ में आ रही है, बातें क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़े। अब उपपाद की अपेक्षा, कुसुम दीदी कलकत्ता, पूछिए। कुसुम दीदी अनम्यूट किया है, बोलिए। हाँ हाँ, वंदना भैया। भैया जी अभी तक हमको ये थोड़ा क्लियर नहीं होता, एक राजू मोटा एक राजू चौड़ा, तो फिर लंबाई का जो घनांकुल ले रहे हैं हम वो क्लियर नहीं होता, थोड़ा सा देखो बहुत थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है उसमें मेरे। चलो देखो, देखते हैं। अभी ये आपके सामने चित्र है। हाँ ये लोग अब देखो ये जो बीच वाली जो लाइन है, बीच वाली जो मोटी लाइन है काली, अगर मैं मध्यलोक में उसको खींचू नीचे तो मोटा मोटी में हमारा 2.5 द्वीप यहीं पर है चित्र में। हाँ 2.5 द्वीप वो पीली पट्टी में जहां पर हमें अपने एरो रखा हुआ है, हाँ बड़ी वाली काली लाइन अगर खींचो, अगर नीचे तक अगर मैं एक्सटेंड करूं तो यहीं पर बीचों बीच में 45 लाख योजन का मनुष्य द्वीप आएगा। मतलब राइट। जितने भी मुनि महाराज आदि जो है वो सब यहीं से समुद्घात करेंगे अगर करना है तो, है ना? ठीक। तो अगर वो यहां से करते हैं तो कितना क्षेत्र बनेगा? उनकी अपेक्षा से करेंगे तो कितना क्षेत्र बनेगा? 45 लाख योजन। हाँ लाख योजन। 45 लाख योजन मोटा मोटी में चौड़ाई और मोटाई पकड़ लो, ठीक है, जो राजू के सामने बहुत कम है। हाँ ऊंचाई में बनेगा मान लो 7 राजू। तो 7 राजू को ये अपूर्णांक वाले मोटाई और चौड़ाई से अगर गुणाकार करेंगे, मोटाई भी अपूर्णांक में, चौड़ाई भी अपूर्णांक में, और 2 अपूर्णांक से करेंगे तो उत्तर और छोटा हो जाएगा। एक बार अपूर्णांक से गुणाकार करने से मूल राशि कम होती है, और एक बार करने से वो तो और भी कम हो जाएगी। मतलब अगर 10 को 0.1 से एक बार अगर हम लोग करेंगे, 1 से गुणाकार करेंगे तो 10 का 1 बनेगा, और एक बार अगर उसको 1 से अपूर्णांक से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जो है वो 0.1, मतलब वो 1 बनेगा। मतलब 10 की वैल्यू 0.1 बन जाएगी अगर 2 बार उसको करेंगे तो। ऐसे ही यहां पर 7 राजू को अगर 2 बार अपूर्णांक से गुणाकार करेंगे तो वो बहुत छोटा घनाकार क्षेत्र बनेगा। बट जो अगर मैं यहां से ले लूंगा, स्वयं समुद्र तो कहां पर है? अंत में, पूरा। तो उनकी अपेक्षा से जो क्षेत्र बनेगा, और वो जीव कहां पर उत्पन्न होने जा रहा है? मान लो यहां से वो 16वें स्वर्ग के इंद्र विमान में अगर जा रहा है तो उसका क्षेत्र कैसे बनेगा? देखो वो मानंदिक समुद्घात कैसे करेगा? तो वो एक तो यहां से निकल करके पहले मध्यलोक के सेंटर तक और फिर सेंटर से ऊपर तक इस प्रकार से मोड़ा लेकर के जाएगा मानंदिक समुद्घात में। मतलब उसके आत्म प्रदेश पूरे के पूरे यहां पर फैल करके जाएंगे। अब ये एक जीव की अपेक्षा से, दूसरे जीव की अपेक्षा से यहां से लगा लेना, तीसरे जीव की अपेक्षा से दक्षिण से लगाना, उत्तर से लगाना, अलग अलग जगह से लगाना, तो नाना जीवों की अपेक्षा पूरा का पूरा मध्यलोक ही भर गया। तो एक चौड़ाई, एक राजू मोटाई, एक राजू चौड़ाई और 6 राजू ऊंचाई, तो पूरे के पूरे 6 घन राजू बनते, उसमें कहीं पर भी अपूर्णांक नहीं। और कुछ कम क्यों? क्योंकि वो तो चित्रा पृथ्वी की मोटाई की अपेक्षा 1000 योजन मोटा को छोड़ देते। क्लियर है? तो इसीलिए तिर्यंच की अपेक्षा से वर्णन से ज्यादा घनाकार क्षेत्र लगेगा, मिलेगा, इसलिए तिर्यंच की अपेक्षा से वर्णन किया गया। हाँ या ना? हाँ ठीक, पक्का? ठीक है।
वो हम थोड़ा ये हो रहा था कि एक राजू चौड़ा समझ में आ रहा है, एक राजू मोटा भी समझ क्योंकि में वो आ रहा है। ऊंचाई तो मल्टीप्लिकेशन, फिर वही हो गई, जितनी ऊंचाई में जो जो स्वर्ग है, जहां जहां जो जा रहे हैं, चाहे नीचे ऊपर जो भी, ऊंचाई में फर्क नहीं पड़ता, ऊंचाई में तो वही जा रहे हैं, हाँ, ऊंचाई में तो वही जा रहे हैं। घनांगुल जो बना रहे हैं अपन हाँ, तब, घनाकार जो पूरा घन बनना है वो हाँ, तब वो छोटा चार। बन रहा है, वो छोटा बन रहा है। चलिए, अब और 2-3 हाथ ऊपर आए हैं। डॉक्टर मैना दीदी बोला, क्लियर हो गया क्या? तो नहीं, वो मैंने कहा कि अगर जो महाराज जी यहाँ से जा रहे हैं 11वें से, तो वो 7वें में जा रहे हैं, 7 राजू कर रहे हैं। और वो जो शंभुरमण द्वीप से जो हो रहे हैं, वहां भी एक राजू है, और वो 6ठे पे जा रहा है, तो एक राजू इधर बढ़ रहा है, तो एक राजू इधर बढ़ रहा है, दोनों तरफ। पर वो फिर आपने बताया कि वो ऐसे घनाकार नहीं करते हैं होता तो वो कम हो ना। जाता है, इसलिए कम हो गया। अरे दीदी, ऐसे नहीं होता। एक डायमेंशन में एक राजू बढ़ना, और दूसरे डायमेंशन में अपूर्णांक से गुना करना, हाँ, वो इससे फर्क एक पड़ता है। एक्सटेंशन है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, तो ये फर्क पड़ता है। राजेश जी। भैया जी, जो 1000 नीचे जी, आपने जो नीचे की मोटाई कम करके कुछ कम के, अभी स्वयंभू रमन का जो तिर्यंश लेते हैं, तो उसकी ऊंचाई तो 1000 नीचे 1000 तक है। क्यों? कि उसकी गहराई तो 1000 फुट अंदर 1000 योजन है ना। नहीं, जरूरी नहीं है। वो तो चित्रा पृथ्वी जो है, चित्रा उसका अगर आप देखेंगे तो उसकी कहाँ तक है, वो कहाँ से कर रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो मेरु तल से नीचे तो जाता नहीं है, मेरु तल से नीचे जो है वो तो कम रखा है। अगर समुद्र में है तो भी समुद्र में तैर रहा है, समुद्र के नीचे जाकर के वो वहां पर अनुवृत्ति तिर्यंश नहीं है, वहां पर ऐसे नहीं माना गया है। माना तो गया है कि वही पर है, तो मतलब चित्रा पृथ्वी की मोटाई वहां पर भी कम करेंगे ही करेंगे। पूरे चित्रा पृथ्वी को खोद करके 1000 योजन नीचे जाकर तक तो वहां पर समुद्र नहीं है, इस प्रकार से नहीं माना गया है। नहीं, क्यों? समुद्र की तो गहराई 1000 योजन है ना। समुद्र की गहराई होगी, बट उन्होंने ऐसा नहीं माना है वहां पर। कुछ नहीं तो कुछ कम के लिए और कुछ बचेगा ही नहीं वहां पर। नहीं, तो मेरा को एक अभी आया ऐसा कि भाई ये समुद्र के हिसाब से है, तो क्यों इसमें या तो फिर और थोड़ा सा और कुछ में, और अगर सूक्ष्मता में जाएंगे तो ऊपर का जो ध्वजदंड तक का है, या फिर मान लो 6ठे राजू की जो ऊंचाई है, वो जैसे पहले स्वर्ग के पटल को जो बताया था उन्होंने, थोड़ा सा ऊपर जा करके अगर इस प्रकार से मोटा मोटी में, तो इसका सूक्ष्मता कहीं पर भी उन्होंने नहीं दी है कि कैसा कम किया, दोनों टीका में नहीं दिया है। कुछ कम इतना ही बताया, और जो उन्होंने पहले एक जगह पर बताया उसी को सब जगह पर कैरी फॉरवर्ड किया गया है। इस प्रकार से उसी अपेक्षा से बता रहे हैं। चलिए, कल्पना दीदी अनम्यूट कीजिए। मुनि के लिए जो सर्वासिद्धि जाते हैं उसमें अपूर्णांक क्यों लिया? कहां पर? मुनि जो सर्वासिद्धि जाते हैं मध्यलोक से, तो उसके जो घन बनाने के लिए उसमें अपूर्णांक क्यों लिया? कुछ कम ऐसे मतलब बता रहे हैं। अगर ध्यान दूसरी जगह, क्षमा चाहता हूँ, फिर से बोलिए। मुनि मध्यलोक से सर्वासिद्धि जाते हैं, ठीक है। 11वें गुणस्थान वाले जीव जो भी हो, जो जाते हैं सर्वासिद्धि, तो आपने उसमें पूर्णांक कम क्यों लिया? क्योंकि क्षेत्र, मनुष्य क्षेत्र कितना है? बहुत कम है। मनुष्य क्षेत्र 2.5 द्वीप है ना, तो 7 तक जाने वाले जीव कहाँ से जाएंगे? जीवों की अपेक्षा से वो 2.5 द्वीप के अंदर से, क्योंकि है तो मनुष्य ही होंगे 11वें गुणस्थान में जाने वाले। अच्छा, तो इसलिए वो पूरा आगे का नहीं लिया, एक राजू तक नहीं लिया। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, वंदना। चलिए आगे, और किसी को कुछ प्रश्न? अब उपपाद क्षेत्र देखिए, सबको यहां तक की बातें समझ में आ गई? चलिए, अब शुक्ललेशा का उपपाद। अब उपपाद भी किस प्रकार से होगा? जिस प्रकार से मारणांतिक समुद्घात हुआ था, वो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से ही उत्कृष्ट क्या निकलता है? उपपाद निकलता है। तो जैसे अनुवृत्ति तिर्यंश की अपेक्षा से लिया था, वैसे ही यहां पर लिया है। तो शुक्ललेशी तिर्यंश या अनुवृत्ति मारकर अच्युत स्वर्ग तक जन्म लेते हैं,
इसी की अपेक्षा से 6 राजु स्पर्शन माना गया है। ठीक है, सबके चेहरे जो है वो हाँ नहीं कह रहे हैं। जिनके ना कह रहे हैं या फिर नहीं समझ में आ रहा है वो आप हाथ ऊपर कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो आप ही लॉस में रहेंगे। बस मेरा कहना इतना ही है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल एक एक खिड़की में जाकर के देख रहा हूं कि भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए कुसुम छाबड़ा दीदी, मुंबई। वंदना भैया जी, ये पूरा प्रकरण ऐसे लगता घूम रहा है, क्लियर नहीं हो रहा। प्रकरण घूम रहा है कि हम घूम रहे हैं? क्या क्या है एग्जैक्टली, क्या है? अच्छा, क्या क्यों घूम रहा है? मैंने पहले दिन बताया था, अगर ये बाजू वाला चित्र अगर आपके दिमाग में स्पष्ट है और भूगोल का ज्ञान अगर आपका पक्का है, स्वयं रमण समुद्र कहाँ है, स्वयं रमण द्वीप कहाँ पर है, अढ़ाई द्वीप कहाँ पर है, मुनि महाराज कहाँ पर होते हैं, अनुवृत्ति तिर्यंज कहाँ तक हो सकते हैं, ये वाली जो बातें हैं, अगर ये आपको पता है तो फिर इसमें कुछ भी इसमें ज्यादा कुछ कठिन की बात नहीं है। कठिन वाला तो गणित वाला रहता है, वो तो मैं मानता हूँ भाई, चलो वर्गमूल बताया, ये बताया, वहां पर कठिन, इसमें क्यों कठिन लग रहा है? क्या घूम रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है वो बताओ, तो फिर उसको पकड़ करके रोक देते हैं। कर देना 2 मिनट। समझ में क्या नहीं आया? मतलब ऊंचाई समझ में नहीं आई कि समुद्घात कैसे? 7 राज्य वाला ऊपर बताया, वो भी समझ में नहीं आया। अच्छा, 7 राजू वाला समझ में नहीं आया। देखो, प्रश्न मन में ये आता है कि मुनि महाराज 11वें गुणस्थान में जो आयु पूर्ण करते हैं वो सर्वार्थ सिद्धि जाते कि नहीं जाते? उपशम श्रेणी चढ़ते है ना? तो अगर वो मान लो मारणांतिक समुद्घात करे तो, या उनकी अपेक्षा से उपपाद निकाले तो वो तो 7 राजू, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि कहां पर है? 7 राजू मध्यलोक से कुछ कम 7 राजू है। तो फिर 7 राजू क्षेत्र का स्पर्शन क्यों नहीं कहा आपने? 6 राजू ही क्यों कहा? प्रश्न तो ऐसे आता है। तो इसीलिए बताया गया कि उनका क्षेत्र जो है, घनाकार क्षेत्र जो है, वो उतना नहीं बनेगा जितना घनाकार क्षेत्र अनुवृत्ति तिर्यंज स्वयं रमण वाला, वहां से लेकर के जितना घनाकार क्षेत्र बनेगा उनकी अपेक्षा से उतना मुनि महाराज की अपेक्षा से घनाकार क्षेत्र नहीं बनेगा। इसलिए उसको नहीं दिया, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, घूमने का चक्कर बंद हो गया। नहीं तो और एक गोली दे सकते थे, गोली हमारे पास बहुत है। चलिए, हाँ अर्चिता दीदी, आपका क्या है? हाँ भैया जी, ये अभी आपने एक चीज बताई तो मुझे थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन। ये 11वें गुणस्थान वाले जो मुनि महाराज मर के सर्वार्थ सिद्धि में जाते हैं, तो एक बार मुझे गुणस्थान में ऐसे याद आ रहा कि वो यदि 11वें स्थान में उनका मरण होता है तो सीधे मिथ्यात्व में चले जाते हैं। ये क्या प्रकरण आया? बाप रे, ऐसा किसने कहा दीदी? ऐसा मुझे ऐसा पुराना कुछ ध्यान आया, इसलिए पूछ रही हूँ। सुनो, थोड़ा सा संदर्भ लगा दूं मैं, आप जो सोच रही हो उसका। हाँ, एक तो पहली बात यह कि 11वें गुणस्थान से सीधे मिथ्यात्व जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि मिथ्यात्व में गिरने के जो गुणस्थान है वो 11वां गुणस्थान नहीं है। तो 11वें से या तो 11वें से निकलने के 2 ही रास्ते हैं, एक तो आयु पूर्ण करेंगे या समय पूर्ण करेंगे। अच्छा, 11वें गुणस्थान का समय पूर्ण हो गया, 10वें में आ जाएंगे। उपशम श्रेणी चले थे तो समय पूर्ण हो जाएगा तो 11वें से 10वें में आ जाएंगे। अगर आयु पूर्ण करेंगे तो विग्रह गति के अगले समय में क्या होगा? 4थे गुणस्थान में आ जाएंगे और विग्रह गति में 4थे गुणस्थान से सर्वार्थ सिद्धि चले जाएंगे। अगर आयु पूर्ण किया है तो इसका मतलब है विग्रह गति से जाते हैं सर्वार्थ सिद्धि में सभी के सभी सम्यक दृष्टि होते, पूरी की पूरी भव पूरा करने तक सम्यक दृष्टि रहते, उनका गुणस्थान चेंज नहीं होता। मतलब आयु पूर्ण करे तो मिथ्यात्व में जाने की तो चर्चा ही नहीं है। अगर आप मान लो समय पूर्ण करके नीचे उतरेंगे तो 10वें में आएंगे, 9वें में आएंगे, 8वें में आएंगे और उपशम श्रेणी पूर्ण करके 7वें में आकर के क्षयोपशमिक बन जाएंगे। ठीक है, अब यतिवृषभ आचार्य महाराज ने इस प्रकार की चर्चा की है कि ये द्वितीयोपशम का अभी भी समय बाकी है, द्वितीयोपशम पूरा नहीं हुआ। तो मुनि महाराज की चारित्र की अपेक्षा से तो उपशम श्रेणी पूर्ण हो गई और 8वें से 7वें गुणस्थान में उतर गए, बट अभी भी सम्यक्त्व की अपेक्षा से द्वितीयोपशम का ही प्रकरण चल रहा है, द्वितीयोपशम का ही समय चल रहा है।
और ऐसे समय में अगर वो मुनि महाराज अपने संयम से भी च्युत होते हैं अच्छा। और किसी कारण से उनके अनंतानुबंधी की जो विषय योजना की थी वो किसी कारण से संयोजना हो जाती है, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में आने से पहले अनंतानुबंधी की भी संयोजना जो की थी उसकी संयोजना होकर के अनंतानुबंधी की कषाय कोई अगर उदय में आती है तो वो सासाधन गुणस्थान में आएंगे। एक यति वृषभाचार्य महाराज ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया है कसाय पाहुड़ आदि में कि प्रथमोपशम के पश्चात और द्वितीयोपशम के पश्चात दोनों के पश्चात जीव सासाधन में आ सकता है, और उसी को यह शब्द लगा करके गाथा में दूसरे गुणस्थान का वर्णन करते हुए नेमिचित सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी उसको संकलित किया गया है गोमटसार जीव कांड में गुणस्थान प्रवरूप नाम में। तो इसकी अपेक्षा से वो सासाधन में आकर के फिर मिथ्यात्व में जा सकते हैं, ऐसी एक चर्चा कुछ संदर्भ से आ सकती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे वाले 11वें से निकल कर अरे महामुनिराज है 11वें गुणस्थान भैया जी मैंने उपशम श्रेणी चले, उपशम श्रेणी जो चढ़नी है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। हाँ, क्या होता है हमेशा क्षपक श्रेणी के सामने वो छोटी पड़ जाती है, क्योंकि क्षपक श्रेणी वाले केवली भगवान बन करके मोक्ष चले जाते हैं, किंतु उपशम श्रेणी वाले उसकी अपेक्षा से छोटे होते हैं बट बहुत बड़े महामुनिराज होते हैं। और इसीलिए तो धवलाकार वगैरह ने तो माना ही नहीं है कि ऐसी इतनी बड़ी अवस्था से निकलने के पश्चात कोई जीव सम्यक्त से च्युत होकर के और नीचे आ जाएगा, उन्होंने नहीं माना है कुछ नहीं आचार्य। भैया गुणस्थान पहुंचना मैंने जब ज्वाइन किया ना तो नहीं कोई बात और नहीं, हमने इसीलिए संदर्भ लगाया कि आपको जो याद आ रहा है कि पूरा का पूरा निषेध नहीं कर रहा हूं मैं उसका, बट उसको इस संदर्भ से मिथ्यात्व के साथ संदर्भ लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए। और कोई उपपाद क्षेत्र भी मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से ऐसा समझ में आ गया सबको, ज्यादा इसके ऊपर अब चर्चा करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न पूछू इसको तो हाँ बोलो। हाँ भाई, उपपाद का कौन वर्णन करेगा? उपपाद का वर्णन कौन करेगा? चलिए राजकुमारी दीदी आपने हाथ ऊपर किया है, बोलिए। शुक्ल लेशा वाले जीवों का उपपाद का वर्णन करो। मैंने उपवाद के लिए नहीं हाथ ऊपर करा, मुझे अरे प्रश्न नहीं तो फिर रुको, तो 2 मिनट रुक जाओ। ये तो जो तंदुल मत्स्य है वो उसका वज्र भी समनारा सहनन है क्या, जो वो 7 दिन रख जाता है? उसके बिना जा ही नहीं सकता है। तो उतने उतने छोटे जीव का सहनन तंदुल वाले आकार छोटा होने का कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि नाम कर्म जो सहनन नाम कर्म जो है वो आकार के बारे में कुछ नहीं करता। वो किसके बारे में कर रहा है? वो आपकी हड्डियां, सहनन मतलब वहां पर हड्डियां कैसी है, तो वो हड्डियां वज्र की, उसके जॉइंट भी वज्र के, और उसके कील जो है वो भी वज्र के, इसीलिए उनको वज्र वृषभ नाराज सहनन कहा गया है। ठीक है, आकार से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कोई 3.5 फीट का बौना पहलवान है और कोई 6 फीट का बिल्कुल पतला सा, हवा भी आ जाए तो उड़ जावे, इस प्रकार का कोई जीव है, तो ऊंचाई ज्यादा है, आकार बड़ा है, इसलिए उसका शक्ति ज्यादा है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। तो ये शक्ति वाली सहनन वाली बात आकार से संबंधित नहीं है। रेखा दीदी। प्रश्न नहीं है, आपने पूछा था ना उपपाद का। हाँ वही बताओ। हाँ, मनुष्य और तिर्यंच की अपेक्षा हम जब उपपाद निकालेंगे तभी उन्हीं भावों में जन्म लेंगे तो मध्यलोक में ही रहेंगे, तो उनका उपपाद उत्कृष्ट स्पर्शन की अपेक्षा उपपाद नहीं ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे। इसीलिए शुक्ल लेश वाले तिर्यंच या अनुवृत्ति मरकर अच्युत स्वर्ग तक देवों की अपेक्षा से हम ले सकते हैं, तो वो अच्युत स्वर्ग तक जन्म लेंगे, तो इसी की अपेक्षा से मध्यलोक से लेंगे तो उनका उपपाद की अपेक्षा वो 6 राजू हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो अनुवृत्ति तिर्यंच आपने जो उपपाद निकाला है, क्या ये मतलब बिना मारणांतिक समुद्घात के मरते हैं, विग्रह गति करते हैं, क्या कैसे करते हैं? नहीं, ये मारणांतिक की अपेक्षा ही उपपाद लेना पड़ेगा। अच्छा, मारणांतिक की अपेक्षा, और वो रुजु गति से जाएंगे कि कैसे जाएंगे? नहीं, मोड़े वाली गति से जाएंगे। अच्छा, मोड़े वाली गति से जाएंगे तभी उपपाद स्पर्शन
ज्यादा वो निकलेगा। पुरुष तो निकल और उनकी सकता है। आयु जो है वो उपपात के पहले पूर्ण हो जाएगी क्या, उपपात के समुद्घात के पहले पूर्ण हो जाएगी कि समुद्घात के बाद में? नहीं, समुद्घात के पहले ही समुद्घात करने उसके पहले हो जाएगी उनकी। चलो, मतलब समुद्घात शुरू है और वो पूर्ण हाँ। होने से पहले ही आयु पूर्ण हो जाएगी। बहुत बढ़िया, सारा का सारा वर्णन आ गया उपपात के लिए। चलिए विजय लक्ष्मी दीदी, आपने भी हैंड रेस किया था बट शायद आपने वही आपको कहना था जो यहाँ आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं गाथा क्रमांक 550, जहां पर शुक्ल रेशा के केवली समुद्घात का विशेष स्पर्शन या उसके बारे में विशेष आचार्य भगवान हमको बता रहे हैं। गाथा क्रमांक 550 आपके सामने। नवरी समुद्घादम्य संखातिदाहवन्ति भागवा सवो वा खलु लोगो फासो हो दित्तिने दिठो। कह रहे हैं नवरी समुद्घादम्य, शुक्ल लेशा वाले जीवों ने, चर्चा शुक्ल लेशा वाले जीवों की चल रही है। समुद्घादम्य, समुद्घात की अपेक्षा, संखादिता हवंती भागावा, लोक का असंख्यातवा भाग, अथवा सव्वो, सर्वलोक स्पर्श किया है, अथवा सव्वो व खलु लोगो फासो हो दिति निर्दिष्टो, इस प्रकार से निर्देशित किया गया है। मतलब शुक्ल रेशा वाले जीवों ने समुद्घात की अपेक्षा लोक का असंख्यातवा भाग, जैसे पहले कहा था समुद्घात की अपेक्षा लोक का असंख्यातवा भाग कहा था ना पहले, इसके पहले की गाथा में क्या कहा था? समुद्घात की अपेक्षा से लोक का असंख्यातवा भाग कहा था? गाथा में तो असंख्यातवा भाग वाला शब्द ही नहीं है। देखो पहली वाली गाथा, आप बिंदास था बोल लेते हो, कहा लिखा है देखो, पहले वाली गाथा आपके सामने। अब इस गाथा में बोलो, कहा लिखा है लोक का असंख्यातवा भाग? सुख से तिट्ठाने पड़मो छच्चोदसा हुहिना, कहां पर है? संख्या असंख्या कुछ लिखा है क्या? तो समुद्घात की अपेक्षा शुक्ल रेशा वालों का लोक का असंख्यातवा भाग कहां से लिया आपने? क्यों जटी गंगवाल जी बताइए। वह प्रथम वह प्रथम पद लिखा हुआ है, प्रथम पद का अर्थ वो हुआ। बहुत बढ़िया, जब पढ़मो शब्द यहाँ पर आया है, बिल्कुल ठीक गंगवाल जी, पढ़मो शब्द जो आया है वो प्रथम पद अर्थात लोक का असंख्यातवा भाग, इसका अर्थ हो गया। भाई ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया तो लोक का असंख्यातवा भाग तो आपने पहले बता दिया था, बट लोक का असंख्यातवा भाग ये तो अभेद वर्णन हो गया था, सबका आपने एक ही साथ सबको फिट किया था। किंतु अब जाकर के उस भ्रांति को निकाल लेते हैं कि समुद्घात में केवली समुद्घात जो ऐसा है उसकी अपेक्षा से लोक का असंख्यातवा भाग ये एक वर्णन है, किंतु एकांत मत करना, ये केवली समुद्घात में संपूर्ण लोक को भी स्पर्श कर सकते हैं या करते हैं, ये इस गाथा का अर्थ है। तो पहली गाथा से जो हमारी एकांत भ्रांति बन सकती थी उसको तोड़ने के लिए ये गाथा दी है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा देखो, कोई तो बोल रहा है भैया हमारी भ्रांति हुई ही नहीं थी, हमने ध्यान ही नहीं दिया था, तो भ्रांति होने के चांस ही नहीं है, तो हमें तो इस गाथा की आवश्यकता ही नहीं है। कोई बात नहीं है, आपकी भ्रांति नहीं हुई, पर बहुत सारे बैठे उनकी भ्रांति हो चुकी है, इसलिए ये गाथा दी है, उनका एकांत ना बने इसलिए। ठीक है ना? चलिए, अब नीचे उसके एक चार्ट बना है। केवली समुद्घात में 4 अवस्थाएं होती है, दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरन, तो उन 4 को यहां पर लिया गया है। तो दंड में कहा होता है सिर्फ आत्मा के प्रदेश दंडाकार निकल करके ऊर्ध्व और अधो दिशा में फैल जाते हैं, तो ऊंचाई तो बन जाती है अच्छी खासी, कुछ कम पूरे लोक की, किंतु मोटाई और चौड़ाई वो नहीं बन पाती है, इसलिए तो दंडाकार कह दिया था। तब आचार्य भगवान कह रहे हैं इसलिए दंड अवस्था में भगवान के आत्म प्रदेश लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण स्पर्श करते हैं। लोक का असंख्यातवा भाग ही सिर्फ व्याप्त है। असंख्यातवा भाग मतलब क्या है? लोक के प्रदेश करो, उसको असंख्यात से भाग दे दो, जितना प्रदेश आएगा उतना प्रदेश।
फिर मतलब एक भाग असंख्यातवा एक भाग लेना है। अब कपाट, कपाट में क्या होगा, लेफ्ट और राइट अपने आजू बाजू में फैलेंगे, और ये जब फैलेंगे तो वो फैलने के पश्चात कितना स्पर्शन करते हैं, बोले अभी भी लोक का असंख्यातवा भाग ही है। जब प्रतर में जाएंगे तब आजू बाजू भी फैल जाते हैं, मतलब थोड़ा सा कम, सिर्फ वात वलय को छोड़ करके तीनों लोक में पहुंच जाते हैं। तब क्या कह रहे हैं, लोक का असंख्यात बहुभाग प्रमाण, लोक का बहुभाग व्याप्त कर रहे हैं। असंख्यात शब्द क्यों लगा दिया, क्योंकि लोक के असंख्यात प्रदेश होते हैं, इसलिए असंख्यात बहुभाग कह दिया। अगर संख्यात प्रदेश होते तो संख्यात बहुभाग कहते, अनंत प्रदेश होते तो अनंत बहुभाग कहते, ठीक है। तो असंख्यात में से बहुभाग, इस प्रकार से कह रहे हैं। और लोक पूरन में वो तो सर्वलोक प्रमाण हो जाता है, ठीक है। ये बात तो सबको समझ में आनी चाहिए। अब आगे क्या कह रहे हैं, अब थोड़ा सा गणित की भाषा में समझा रहे हैं। तैयार हो जाओ सब लोग, ठीक है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा तैयार हो जाओ। दंड समुद्रात में स्पर्शन क्षेत्र संख्यात प्रतरांगुल से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण है। जगत श्रेणी कितनी होती है, 7 राजू लंबी पंक्ति। तो भगवान मध्यलोक में बैठे हैं, तो वहां से ऊपर 7 राजू कुछ कम, नीचे कुछ कम 7 राजू, तो कितना हो गया, जगत श्रेणी प्रमाण, 2 जगत श्रेणियां हो जाएगी इनमें। और किससे गुणित है, अब चौड़ाई और मोटाई क्या है, भगवान की चौड़ाई और मोटाई अंगुल में आएगी। पर यहां पर वो प्रतरांगुल कह रहे हैं। प्रतरांगुल क्यों कह रहे हैं, प्रतरांगुल क्यों कह रहे हैं यहां पर, कौन बताएगा। संख्यात तो भाई ठीक है, संख्यात प्रतरांगुल, क्योंकि भगवान की अवगाहना जो यहां पर है संख्यात प्रतरांगुल कह रहे, तो प्रतरांगुल क्यों कहा दिया, दूसरा अंगुल क्यों नहीं कहा। कोई नया, दीपा दीदी, प्रतरांगुल क्यों कहाएगा। प्रतरांगुल बोले तो आड़ी सीधी लाइन रहती है, एक को एक जुड़े सो रहते परमाणु। 101 जुड़ेंगे तो प्रतरांगुल कहेंगे, मतलब मैं समझा नहीं ठीक से क्या कहना चाह रहे हैं आप। जगत श्रेणी बोले तो जगत श्रेणी एक लाइन में सीधे सीधे बिल्कुल एक लाइन को एक दूसरे को लगे हुए, 7 राजू के प्रदेश एक दूसरे को लगे हुए। हाँ। तो प्रतरा वो तो ठीक है, वो तो ऊंचाई की अपेक्षा से हो गया, उसको गुना, क्योंकि घनाकार निकालना है उनको, तो घनाकार करना है, तो उन्होंने चौड़ाई मोटाई में प्रतरांगुल क्यों ले लिया। उनका शरीर की लंबाई चौड़ाई भी होगी ना, इसके लिए प्रतरांगुल क्यों, दूसरा अंगुल क्यों नहीं। नहीं, प्रतरांगुल इसका माप है, सूचंगुल ये तो एक उपकरण है, और हाँ। ये मापन करने का उपकरण नहीं है ये तो प्रतरांगुल, सूच्यांगुल उपकरण है और प्रतरांगुल माप है उसका। नहीं, प्रतरांगुल भी उपकरण ही है, किंतु सूच्यांगुल एक दिशा का उपकरण है, प्रतरांगुल एक क्षेत्रफल का है। क्योंकि प्रतरांगुल, प्रतर ये प्रमाणांगुल नहीं है 500 गुना वाला, ये प्रतर अंगुल है। प्रतर अंगुल का अर्थ क्या होता है, इसमें 2 डायमेंशंस है, चौड़ाई और मोटाई, और उसको एक दूसरे से गुना करेंगे तब क्षेत्रफल बनेगा, और जहां पर क्षेत्रफल बनता है वहां पर प्रतर आ जाता है। जगत श्रेणी एक दिशा में है, और वो जगत प्रतर कब बनता है, जब जगत श्रेणी को एक लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे तब प्रतर बनेगा, उसको जगत प्रतर कहेंगे। यहां पर प्रतर किसका है, अंगुल का है, क्योंकि भगवान की चौड़ाई भी अंगुल में है और मोटाई भी अंगुल में है, तो एक दूसरे को गुना करेंगे तो अंगुल का अंगुल ही रहेगा, किंतु प्रतर अंगुल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बस मैंने प्रश्न इसीलिए पूछा था क्योंकि हमें याद रखना है यहाँ पर कि ये प्रतरांगुल है, ये प्रमाणांगुल नहीं है। एक बार हमने ऐसे ही शिविर में पूछा था, तो बोले आदिनाथ भगवान तो 525 धनुष 500 धनुष के थे ना, इसलिए 500 गुना होता है, इसलिए उसको प्रमाणांगुल किया। हम बोले भाई चलो ठीक है, और महावीर भगवान समुद्घात करेंगे तो वो तो 500 धनुष के नहीं थे, वो तो 7 हाथ के थे, है कि नहीं है। तो यहां पर वो वाला अंगुल नहीं है। प्रतरांगुल का अर्थ ये होता है क्षेत्रफल की अपेक्षा, मोटाई और चौड़ाई, क्योंकि किस किस को गुणाकार करना है, जगत श्रेणी को गुणाकार करना है।
जगत श्रेणी ऊंचाई में आ गई और प्रतरांगुल में मोटाई चौड़ाई आ गई, तो तीनों मिलकर के घनाकार क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रतरांगुल है। तो ये दंड समुद्घात में हो गया। अब कपाट समुद्घात में क्या है? संख्यात सुचंगुल मात्र जगत प्रतर प्रमाण है। अब जगत प्रतर बोल रहे हैं और वो भी कितना? संख्यात सुचंगुल। मतलब अब यहां पर जगत प्रतर कैसे बनेगा? जो ऊंचाई में जगत श्रेणी बनी थी अब वो फैल गई है, किंतु कैसे फैली? जैसे एक पर्दा फैलता है। अब पर्दे को देखो, डायमेंशन क्या रहते हैं? ऊंचाई और चौड़ाई। ये पर्दे को दो डायमेंशन होते हैं। मतलब जगत श्रेणी का क्या हो जाएगा? जगत प्रतर मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा, और उसको गुना किससे करेंगे? भगवान की मोटाई से। और भगवान की मोटाई कितनी है? कुछ अंगुल है। यहां पर क्या कह रहे हैं? संख्यात सुच्चांगुल। सुच्चांगुल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सुच्चांगुल उपकरण है, उसके अंदर महावीर भगवान की अपेक्षा से छोटी वाला अंगुल ले लेना और आदिनाथ भगवान की अपेक्षा से बड़ा वाला अंगुल, या फिर भरत बाहुबली भगवान की अपेक्षा से 525 धनुष की अपेक्षा से जो अंगुल बनेगा वो अंगुल ले लेना। भाई ठीक है, समझ में आ रहे गणित कैसे है? तो जगत प्रतर ऊंचाई और चौड़ाई की अपेक्षा से बना, मोटाई उन्होंने सुच्चांगुल में दे दी। तो इस प्रकार से कपाट में स्पर्शन का क्षेत्र बन गया। अब तीसरा है प्रतर। प्रतर में कितना कह रहे हैं? लोक के असंख्यात भागों में से एक भाग को छोड़कर शेष बहुभाग प्रमाण स्पर्श है। बिल्कुल सही भाग है। वात वलय का एक भाग छोड़ दो, बाकी का सारा बहुभाग स्पर्श हो गया, और लोक पूरण में सभी का सभी पूरा का पूरा स्पर्श हो गया। बस इसी चीज को ये जो टेक्स्ट में लिखा है उसको अगले पेज के ऊपर लिखा गया है। नीचे वाले चार्ट पे क्या है? जगत श्रेणी को संख्यात प्रतरांगुल से गुना करके लोक का असंख्यात भाग्य आएगा। जगत प्रतर को संख्यात सुचंगुल से मल्टीप्लाई करने से लोक का असंख्यात भाग्य आएगा। प्रतर को लोक का असंख्यात बहुभाग आएगा और लोक पूरण में सर्वलोक आ जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? गणित है बट बड़ा सिंपल गणित है। ठीक है, चलिए अब ऊपर जो विशेषार्थ लिखा गया है वो एक बार पढ़ लेते हैं ताकि ये स्पर्शन अधिकार पूर्ण हो जाएगा। विशेषार्थ में कहा है, इतनी विशेषता है कि शुक्ल लेशा वाले जीवों के द्वारा समुद्घात पदों से लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्शित है, अथवा अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 6/14 भाग स्पर्शित है। अतीत काल की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा, ये यहां पर कह रहे हैं, मतलब स्पर्शन अधिकार की अपेक्षा से। क्योंकि आरण अच्युत कल्पवासी देवों में मारणांतिक समुद्घात को करने वाले तिर्यंच और मनुष्य पाए जाते हैं, तो मुख्यतः से तिर्यंच की अपेक्षा से उत्कृष्ट क्षेत्र बन जाएगा। वेदना, कषाय और वैक्रिय समुद्घातों की अपेक्षा स्पर्शन का निरूपण विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा से ही होगा। मतलब विहारवत स्वस्थान में जितना है उतना ही होगा। अथवा केवली समुद्घात की अपेक्षा असंख्यात बहुभाग अथवा सर्वलोक स्पृष्ट है, पूरा का पूरा लोक स्पर्शित है। दंड समुद्घातगत जीवों द्वारा चारों लोगों का असंख्यात भाग। 4 लोगों का मतलब कौन से लोगों का आएगा? एक अभेद रूप से 3 लोग, अभेद रूप से सामान्य लोग जिसे कहते हैं वो पहला लोक, दूसरा अधोलोक, तीसरा ऊर्ध्वलोक और चौथा तिर्यक लोक। इनकी अपेक्षा से असंख्यातवा भाग, और 2.5 द्वीप 5वां लोक, उसकी अपेक्षा से असंख्यात गुना ये क्षेत्र स्पर्शित है। इसी प्रकार कपाट समुद्घात जीवों द्वारा भी स्पर्शित है। विशेष इतना है कि तिर्यक लोक का संख्यातवा भाग अथवा उससे संख्यात गुना क्षेत्र स्पर्शित होता है। तो दंड में कम, कपाट में उससे ज्यादा, प्रतर में उससे ज्यादा और लोक पूरण में सबसे ज्यादा स्पर्शित क्षेत्र केवली समुद्घात में शुक्ल लेशा की अपेक्षा से हो जाता है। इस प्रकार यहां पर शुक्ल लेशा का सहित ये सभी लेशाओं का स्पर्शन अधिकार जो है वो पूर्ण हो गया। चेहरे ऐसे क्यों कर रहे हैं? पूर्ण हो गया? अच्छा भैया, पता ही नहीं चला पूर्ण हो गया है। अब इस बताने जैसा और कुछ नहीं रहा, ऐसे आचार्य महाराज कह रहे हैं। अगर उन्होंने कहा होता तो हम कह देते। जेटी गंगवाल जी, आपका प्रश्न, फिर डॉक्टर मैना दीदी। ये 550 गाथा में ही प्रश्न है मेरा
इसमें हाँ। संख्यातिता का अर्थ लोक का असंख्यात्वा भाग कैसे मिला? नहीं नहीं, देखो, संख्यातिता नहीं, रुको रुको। नवरी समुद्घातमीय संख्यातिदा हवंति भागावा, किंतु शुक्ललेशा वाले जीवों ने समुद्घात की अपेक्षा लोक का असंख्यातवा भाग अथवा, अब ये कहां से आएगा भाई, इसको देखना पड़ेगा। ये तो भाषा की अपेक्षा से प्रश्न आपने पूछा है, हमको भी इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको परफेक्ट उत्तर बताना चाहेंगे, अंदाज पंचे से नहीं बताएंगे। देखते हैं ललिता दीदी का अगर इसके बारे में पता है। ललिता दीदी ने हैंड रेस किया है, दीदी बोलिए। संख्या को अतीत करके, संख्या को पार करके असंख्यात। बहुत बढ़िया, संख्या को अतीत, संख्यातिदा, इसका अर्थ है संख्यात को अतीत करके। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, और कोई प्रश्न? डॉक्टर बैदा दीदी, अनम्यूट किया है। नहीं, मेरा वायु का एक जीव के ऊपर वो मैंने पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि उनका जो स्पर्शन होता है ना, मारणांतिक समुद्घात जो करते हैं, तो 5/14 लिखा था वायु का एक जीवों का। वो कैसा आया था 5/14? तो 5/14 इसका मतलब है कि ऊंचाई में 5 राजू से ज्यादा नहीं बनेगा, उसके ऊपर नहीं बनेगा। वायु का एक जीवों का? हाँ, तो वायु का एक जीवों का मतलब वायु का एक की अपेक्षा, वायु का एक जीवों का कहा है कि वायु का एक जीव जो है कहाँ तक पाए जाएंगे? वात वलय तो है, वात वलय ऊपर तक तो है, तो वायु का एक जीव जो है वो मर करके कहाँ चले जाएंगे? वात वलय में। वायु कायिक तो वायु कायिक कहीं भी जा सकते हैं। वायु कायिक की अपेक्षा मतलब यहाँ पर अगर 5 राजू का अगर निकालना है तो देव मर करके वायु कायिक में जो आएंगे, देव मर करके वायु कायिक में आते हैं क्या? नहीं आते ना, नहीं आते। बादर वायु का एक होते हैं। हाँ आते हैं। बादर वायु कायिक हो सकते हैं। तो फिर तो ये कहाँ तक के हो सकते हैं, इसकी अपेक्षा देख करके उतना स्पर्शन बन जाएगा। इसके ऊपर हम टोटल पूरा गणित बना करके आपको दे देंगे। ठीक है, मैंने ऐसे सोचा था कि है ना, वायु का एक तो वायु तो सब जगह है पूरा, वात वलय तक है ना पूरा वायु। ऐसा मत समझना, ऐसा मत समझना, ऐसा मत समझना। नहीं, तो मतलब 5 वहां पे तो 5 लोक ले लेते हैं, 5 लोक नहीं। नहीं, 5 लोग कहेंगे तो 5/14 कैसे हो जाएगा? 5 लोक तक हो गया ना, स्पर्श किया उसने 5 लोकों में। 5 लोग कहेंगे तो पूरा 5 लोग कहोगे तो पूरा पूरा लोक हो जाएगा ना। हाँ, सामान्य 5/14 है, 5/14 है। हाँ ललिता दीदी, अनम्यूट कीजिए। हाँ भैया, हम लोग सत्संख्या योग द्वार में पढ़े थे। हाँ, 5 राजू तक के वायु का एक के जीव विक्रिया करते हैं, इसका मतलब मुख्यता से 5 राजू तक के वायु का एक जीव विक्रिया करते हैं, सामान्य से, मतलब विशेष करके। बाकी तो ऐसे ऊपर वाले भी करते हैं, पर इसीलिए कथन 5 राजू का ही आया वायु का एक। 5 राजू कहाँ से लगाओगे? मध्य लोक से। हाँ, मध्य लोक से 5 राजू वहां तक के ही विक्रिया करेंगे। हाँ, विक्रिया वहीं तक के वायु का एक करते हैं। अच्छा, विक्रिया का अर्थ ये वाले भी कर सकते, पर बहुत कम मात्रा में। मतलब उसमें प्रधान कथन में नहीं आएंगे वो, इसका अर्थ ये हो जाएगा। हाँ, प्रधान कथन में वो नहीं आएंगे। नहीं, वो सत्संख्या योग मेरे पास अभी पुस्तक नहीं भैया, धवला जी नहीं, जो बाकी के जो करते हैं, जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाकी के जो करते हैं वो इतना नहीं करते। जब आप कहेंगे तो इसका मतलब है वो गौण कथन में आएंगे, प्रधान कथन में। धवला जी में शंका उठाई गई कि आप फिर पूरा क्यों नहीं कहते हो? जब ऊपर के भी जीव करते हैं तो आप पूरे जीव को क्यों नहीं कहते हो? तो बोले कि उसमें मतलब नहीं के बराबर जीव पाए जाते हैं। इस प्रकार का कथन तो यहाँ पर भी आया था पहले, इस प्रकार का कथन तो यहाँ पर भी पहले आया था कि भाई जैसे निगोदिया जीवों की चर्चा करते हैं, तो निगोदिया जीवों को आपने क्यों नहीं लिया इसमें? तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनसे उत्कृष्ट कथन नहीं बनता, या फिर उनका ना के बराबर निगली जीव होता है, इसलिए उनको गौण कर दिया है। तो इस प्रकार का गौण कथन करने में तो आगम का तो आगम की कथन की पद्धति इसी प्रकार से। हाँ, बस वही इसीलिए ऊपर का गौण करके 5 राजू तक ही वायु का जीव। ये 5 राजू आप मध्य लोक से ऊपर लगाओगे? हाँ, मध्य लोक से 5 राजू। चलो ठीक, तो इसका मतलब है कि ये 5 वायु का एक जीव तो नीचे भी तो है, मध्य लोक से नीचे भी है, तो वहां तो उन्होंने नहीं लिया है, मध्य लोक से ऊपर तक था। ठीक है, ललिता दीदी ने इसका उत्तर सत्संख्या जो अनुयोग द्वार है, सत अनुद्वार जो है उसकी अपेक्षा से उन्होंने कहा है। ये आपको अभी ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसका गाथा प्रमाण मिलते हैं हम आपको दे देंगे आपको। ठीक है,
अपने पीडीएफ में भी ये शब्द है तो वो उसका गाथा प्रमाण वहां पर रख देंगे, उसको निकाल करके सुधारित में डाल देंगे, ताकि ये जिसको भी ये पढ़ रहा है तो पढ़ने को भाई जिज्ञासा ना बचे कि भाई इतना ही क्यों कहा है, जैसे आपका है, ठीक है ना। चलिए, गाथा प्रमाण के साथ वहां रख देते हैं। बट वो ललिता दीदी ने अभी हमको तो बता दिया कहाँ पर ढूंढना है, तो वहां पर ढूंढ लेंगे। और कोई? तो आज हम लोग यहाँ पर स्पर्श अधिकार पूर्ण करेंगे, और अगली क्लास में जो सोमवार के दिन होगी वो हम काल अधिकार जो है वो काल अधिकार शुरू कर देंगे, ठीक है। स्पर्श अधिकार आज इतना ही रखते हैं। अगर आपके पास कोई प्रश्न होंगे तो व्हाट्सएप पर जरूर कर देगा। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।